अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में, टाइप कास्टिंग की टाइप्स के बारे में और टाइप कास्टिंग की टाइप्स पर हम एक प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। टाइप कास्टिंग क्या होता है? ये तरीक़ेकार है जो कन्वर्ट करता है डाटा टाइप की वैल्यू को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग। यानी कि हम डाटा टाइप की वैल्यू को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्पररी तौर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी वैल्यू को डाटा टाइप की वैल्यू को, इसकी दो टाइप्स है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है? इम्प्लिसिट बेटा कास्टिंग हमारा सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाता है। ठीक है, सी कंपाइलर हमारा ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करवाता है। कहने का मकसद क्या है? द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स क्या होती है? वैल्यूज। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप्स if the data type of operands are different. The value with lower data type is converted into higher data type. एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा? एक्सप्रेशन के हमारे पास आती है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक हमारे पास डाटा टाइप फ्लोट है। फ्लोट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवाई मैंने? 2.5। एक डाटा टाइप मेरे पास क्या है? इंटीजर। इंटीजर के अंदर मैंने 3 स्टोर करवाया है। ठीक है, अब दोनों को मैंने ऐड करना है, मैंने इनके ऊपर ऑपरेशन क्या है, मैंने इनको ऐड करना है। अब क्या होगा बेटा? 2.5 मेरे पास फ्लोट की वैल्यू है, 3 क्या मेरे पास इंटीजर की वैल्यू है। दोनों पे एडिशन कब होगी? जब हमारे पास ये जो लोअर वैल्यू है ना, लोअर जिसकी डाटा टाइप होती है, वो कन्वर्ट हो जाएगी हायर में। ये ऑटोमेटिक काम अंदर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये 3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी हायर में, यानी कि पॉइंट में कन्वर्ट होने के बाद दोनों ऐड होगी। हमें नहीं पता, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर 2.5 है, हमने स्टोर ए वेरिएबल है, डाटा टाइप इसकी फ्लोट है, उसके अंदर 2.5 है। 3 एक वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप बी है, उसके अंदर में स्टोर कराया हुआ है इंटीजर वैल्यू। बट ऑटोमेटिकली अंदर क्या हो जाएगा कि 3 को ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर पहले इसमें फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद हमें हमारा आंसर देगा। ठीक है, ये अंदर ऑटोमेटिकली काम होगा, लेकिन टेम्पररी काम होगा। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है एक, कि आपके पास एक एक्स इंटीजर है, इसकी एंड वाई आपके पास एक एक्स, आपके पास एक्स एक आपके पास वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है? डाटा टाइप इंटीजर। वाई वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप क्या है? लॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए एक्स की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। वाई की डाटा टाइप क्या है? लॉन्ग है। इन द अबव एक्सप्रेशन, ये पूरी एक्सप्रेशन है। डाटा टाइप ऑफ एक्स, एक्स की इंटीजर है तो एक्स की डाटा टाइप लोअर है और वाई की क्या है? हायर है। ठीक है, यहाँ पे टेबल एक बना हुआ है जिसमें बताया हुआ है आपको हायर से लेके लोअर तक डाटा टाइप। ठीक है, हम क्या इस केस में करते हैं बेटा? हमेशा लोअर डाटा टाइप को हायर में चेंज करते हैं, हायर को लोअर में चेंज नहीं करते। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम हायर को लोअर में चेंज करेंगे तो हमें क्या कहते हैं? हमारा डाटा क्या कहते हैं? खतर, हमारा डाटा आप कह रहे हैं ज़्यादा होने का खतरा होता है। ठीक है, तो इससे वो कह रहे हैं एक्स में इंटीजर था तो इंटीजर की डाटा टाइप उन्होंने चेंज किया। डाटा टाइप ऑफ एक्स इज लोअर देन द टाइप ऑफ वाई, सो द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है, आपने इस बात का यहाँ पे भी ध्यान रखना है, डाटा टाइप चेंज नहीं होगी, एक्स की डाटा टाइप इंटीजर ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 2 इसके अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सॉरी, इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर 5 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। आप कह रहे हैं इसके एक्स के अंदर इन्होंने 2 दिया हुआ है। ठीक है, और वाई की लॉन्ग है तो उसके अंदर आप कह रहे हैं थोड़ा सा इन्होंने कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर कह रहे हैं आप दिया हुआ है, तो क्या होगा? दोनों की डाटा टाइप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इनकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हमेशा इनकी वैल्यू चेंज होगी टेम्पररी तौर पे। ठीक है, हम डाटा टाइप चेंज ही करेंगे, इसकी डाटा टाइप इंटीजर इंटीजर ही रहेगी, वाई की डाटा टाइप लॉन्ग है लॉन्ग ही रहेगी, बस हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे थोड़ी देर के लिए, हम नहीं चेंज करके हमारा कंपाइलर चेंज करेगा ताकि ये एडिशन पे परफॉर्म हो सके। ठीक हो गया। अब आती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि ये जैसे वो इम्प्लिसिट का काम हमारा कंपाइलर कर रहा है, तो एक्सप्लिसिट का काम हमारा काम करेगा प्रोग्रामर करेगा। ठीक है, एक प्रोग्रामर ने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, अगर अपने प्रोग्राम के अंदर किसी डाटा टाइप, किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो वह एक्सप्लिसिट कास्टिंग का यूज़ करेगा। अब इसी सेंटेंस क्या होता है? टाइप और एक्सप्रेशन। टाइप हमारी डाटा टाइप है, एक्सप्रेशन मीन्स हमारी वो एक्सप्रेशन जिसमें हमें चेंज करनी है। ठीक है ना, तो हम वो यहाँ पे टाइप लगाएंगे जो हम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एक्स और वाई क्या है? दोनों में फ्लोट वेरिएबल्स है, दोनों के वेरिएबल्स क्या सेम है, एक्स का फ्लोट है और वाई का भी क्या फ्लोट है। एक्स में ये वैल्यू स्टोर है 10.3 और वाई में क्या ये स्टोर है। हम करवा दें इसके ऊपर मोड, क्या करवा दें इसके ऊपर मोड? तो बेटा पॉइंट की वैल्यूज़ के ऊपर यानी कि फ्लोट के ऊपर मोड नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हम खुद से करें, यहाँ पे देखिए सेंटेंस का यूज़ करें, अपने टाइप की जगह पे इंटर लिख रहे हैं, अपना एक्स लिख रहे हैं, मोड करके एक्स क्या हमारी एक्सप्रेशन है। ठीक है, मोड करके टाइप की जगह पे इंटर लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं। अब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए जो एक्स और वाई जो पहले फ्लोट था वो थोड़ी देर के इंटीजर बन गया। इंटीजर बनने के बाद इनमें मोड निकाला जाएगा। मोड मीन्स कि एक्स 5 है जो बाहर आ गया है, वाई हमारा 10 है जो अंदर आ गया है, इनको डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0।
ठीक है, क्योंकि मोड हमें न्यूमरेटर दिखाता है। अब नीचे सेम आपको इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 2 फ्लोट वेरिएबल्स है जिनको आपने डिवाइड करवाना है और आपने रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा इसका। तो सेम आपने पहले अपनी हेडर फाइल्स लगाई है, आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ए और बी आपके फ्लोट है, ए और बी का रिजल्ट आपने सी में स्टोर करना है, तो इंटीजर आपने सी रख लिया, ठीक है। अब फ्लोट और ए और बी में वैल्यू आपके पास यहाँ पे स्टोर हुई है कि ए में ये वैल्यू है, बी में ये वैल्यू है, बट वही बात कि हम इसके ऊपर मोड नहीं दे सकते क्योंकि ये पॉइंट में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इंट रख के इसको थोड़ी देर के चेंज करेंगे उसमें इंटीजर में कि ए आप इंटीजर बन गया, बी का इंटीजर बन गया। अब इनका मोड देंगे और मोड देके इसका आंसर 0 आएगा जो कि सी में सेव हो जाएगा। अब सी में आंसर 0 सेव हो गया है, प्रिंट आपके फंक्शन से हम उसको प्रिंट करवा देंगे।